हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति चौहान। आप लोगों के सामने स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, वैसे तो मैंने क्वालिफिकेशन का वीडियो दे रखा है, बट आज क्योंकि बहुत जरूरी चीजें हैं यहाँ पर मैं क्वालिफिकेशन के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ। और ये चीजें हैं क्वालिफिकेशन को लेकर, यानी काफी विवाद मैंने देखा आर्ट में बना हुआ है। और ये मुझे आप ही लोगों के थ्रू पता चला जब आप लोगों ने मेरे पास कॉल्स किए क्वालिफिकेशन को जानने के लिए। वैसे मैंने डिटेल में क्वालिफिकेशन बता रखी है, डिटेल वीडियो मेरा आप लोग यहीं पर देख सकते हैं, वो मैंने बता रखी है। क्वालिफिकेशन विद सिलेबस भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। बट यहाँ पर बीएड को लेकर काफी कुछ मैंने देखा है, आप लोगों ने सुन लिया है, आप लोगों ने पता नहीं कौन से चैनल देख लिए हैं। उसमें आज मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि बीएड को लेकर बड़ा विवाद हो गया कि बीएड आर्ट से होना चाहिए या किसी अदर सब्जेक्ट से होना चाहिए। तो ध्यान देंगे, क्वालिफिकेशन एक बार मैं फिर से बताने जा रही हूँ, समझाने जा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गलती कर बैठेंगे। वो गलती मत करिएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो देख लीजिएगा, एक बार मैं क्वालिफिकेशन आप लोगों को डिटेल से बता देती हूँ इसकी। देखिए, क्वालिफिकेशन मैंने आप लोगों को बताई थी, फिर से मैंने सामने रखी हुई है ये क्वालिफिकेशन आर्ट की। आर्ट में काफी बच्चों को एक ये इंफॉर्मेशन रोंग दी गई है कि जो बीएड है आपका वो किसी भी सब्जेक्ट में हो। ध्यान देंगे, मैं एक चीज दोबारा यहां से क्लियर कर देती हूं, जहां से भी आपने इंफॉर्मेशन सुनी है बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, आज मैं आपको विद प्रूफ यहां पर बताने वाली हूं कैसे गलत है। काफी सारे बच्चों ने मुझे बोला यहां पर कि यहां देखिएगा क्वालिफिकेशन क्या लिखी है, किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था के एक विषय के रूप में कला के साथ स्नातक की उपाधि, भारत में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी कोर्स में शिक्षा स्नातक या बीएड की उपाधि, किसी भी कोर्स लिखा है। दूसरी चीज ये नहीं लिखा है आप लोगों का कि अदर सब्जेक्ट मान्यता होगा यहाँ पर बीएड, यानी अगर आप लोगों ने अदर सब्जेक्ट से बीएड का रखा होगा तो वो मान्य होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो बीएड होता है वो संबंधित विषय में होता है। यदि ऐसा होता तो आप देखिएगा, जितने भी कॉलेज आप लोगों को बीएड करा रहे हैं ना वर्तमान समय में, वो सारे बंद हो जाने चाहिए। क्योंकि अगर आपको अदर सब्जेक्ट से बीएड लिया जा रहा है तो इसका मतलब जो बच्चे बीएड कर रहे हैं आपके आर्ट सब्जेक्ट से, वो बेकार है, वो बेकार ही करें ना, फिर तो उनको नहीं करना चाहिए। तो ये गलती मत करिएगा आप लोग भी। अब देखिएगा यहां से, क्योंकि काफी बच्चे बोल रहे हैं कि मैम यहां से लिखा ही नहीं है संबंधित सब्जेक्ट में बीएड हो। अरे आप थोड़ा सा सोचिएगा, ये आपका कला के सामने लिखा है तो कला में ही बीएड होगा, क्योंकि सारे सब्जेक्ट के सामने यही लिखा है। फिर तो अगर मैं कहूं, अगर आप लोगों ने सामाजिक शास्त्र से कर रखा है, सामाजिक विषय में कर रखा है आपने ग्रेजुएशन, तो सामाजिक विषय में अगर आप लोगों ने बीएड नहीं कर रखा, किसी और विषय में कर रखा, तब भी आप वैलिड हैं, ठीक है। लेकिन कॉम्बिनेशन एक बहुत जरूरी होता है, और यूपी में स्पेशली इस बार कॉम्बिनेशन पर ज्यादा बल दिया गया है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे मेरी, क्योंकि यहां पर आपको ये भी नहीं लिखा है कि किसी और सब्जेक्ट में भी बीएड चल जाएगा। दोनों ही चीजें यहां पर हैं। और ध्यान देंगे, देखिएगा 2018 में जिन बच्चों को लिया गया था ना कि उन्होंने अदर सब्जेक्ट जो आर्ट से बीएड नहीं कर रखा उसको भी उन्होंने ले लिया था, उसका एक रीजन था। इस समय में यहां पर आर्ट से बीएड होता ही नहीं था यूपी में, ठीक है, इसलिए उन्होंने ले लिया, क्योंकि उनको भी जानकारी नहीं थी। उन्होंने आर्ट से बीएड रखा था, पहली चीज ध्यान देंगे, उन्होंने आर्ट से ही बीएड रखा था 2018 में भी, लेकिन उनको नॉलेज नहीं थी कि यूपी में आर्ट से बीएड होता ही नहीं है। उसके बाद उन्होंने उसको हटा दिया था। और जितने नॉन ऐसे स्टूडेंट्स थे, यानी ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने आर्ट से बीएड नहीं किया था, उनको उन्होंने ले लिया था, वही लगे हुए हैं। और अगर आपको वो ये बता रहे हैं कि किसी भी सब्जेक्ट से बीएड चल जाएगा, तो ये गलती मत करिएगा। आयोग के पास पूरी नियमावली है और उसमें लिखा हुआ है संबंधित विषय से। जो बीएड ऊपर उन्होंने लिखा है उसमें संबंधित विषय होता है, ना कि अदर विषय होता है। आपका कॉम्बिनेशन गड़बड़ा जाएगा ऐसे, क्योंकि आपको इस बार स्पष्ट रूप से दिया गया है हर विषय में कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। यूपी टीचर्स से प्राविधिक हटाया गया था, उसी समय ये सारी चीजें क्लियर हो गई थी कि बीएड भी आपका फाइन आर्ट में होना चाहिए। और फाइन आर्ट में बीएड हो रहा है, मैं कई बार बता चुकी हूँ, पूरी लिस्ट में आर्ट ज्ञान कला चैनल पर भी बता चुकी हूँ। क्लियरली मैंने काफी बच्चों को देखा है कि वो करके भी लगे हुए हैं। हरियाणा तो है कि हर दूसरे कॉलेज से बीएड कराता है, लेकिन मैंने देखा काफी लोग आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। उस गलत इन्फॉर्मेशन में मत जाइएगा। ओटीआर यदि आप लोगों ने किया है और आप लोग फॉर्म भर रहे हैं तो भरिए बेशक, लेकिन देखिएगा काउंसलिंग में आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो बीएड है, क्योंकि ग्रेजुएशन में होते 2 सब्जेक्ट आप लोगों के, आर्ट के साथ भी आपने एक फाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट और लिया होगा, फिर वो जो बीएड आप लोगों का मान्य होगा ना, जब आपने अदर सब्जेक्ट से किया होगा, तो वो उस सब्जेक्ट के साथ मान्य होगा, आपका आर्ट में नहीं होगा। और इस कंडीशन पर आपका फॉर्म जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ये चीजें, क्योंकि संबंधित विषय में बीएड होना बहुत जरूरी है।
और देखिएगा मेरा कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है। कोर्स के डेमो के लिए जिन लोगों को डेमो चाहिए वो नीचे जुड़े गए लिंक से जुड़ सकते हैं। मैंने लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाएंगे तो आपको वहां से डेमो क्लासेस मिल जाएगी। जल्दी ही मैं बैच यहाँ पर शुरू कर रही हूँ। पहले जो बैच की क्लासेस चलेंगी वो चलेंगी प्री की, उसके बाद मैं मेंस की क्लासेस दूंगी, यानी दोनों उसी में हो जाएंगी। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर पहले डेमो क्लास से यानी लिंक से मेरे जुड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।